गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 12 जिसका उन्वान है हकीम अब्दुल हमीद सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल किया था और आज हम इसी सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हकीम साहब के मिजाज में बहुत ज़्यादा सादगी थी। माल व दौलत के बावजूद वो एक छोटे से कमरे में रहते थे। उस कमरे में सिर्फ एक चटाई, एक मेज़, एक कुर्सी, एक टेबल, लैंप, चंद बर्तन और एक संदूक था। आराम व आराइश का कोई सामान ना था। अक्सर फ़ख्र से कहते कि मेरा ये जूता 15 साल पुराना है। लिबास का मामला भी कुछ ऐसा ही था। लिबास मीन्स कपड़ों का। खाने पीने में भी सादगी बरतते थे। इस सादगी ने उनकी शख्सियत को पुरअसर बना दिया था। हकीम साहब बहुत कम बोलते थे, गैर ज़रूरी बातें बिल्कुल ना करते। जो बात करते मुकम्मल और जामा होती थी। उनकी जात बातें कम और काम ज़्यादा की रोशन मिसाल थी। एक प्रोग्राम में लोगों ने उनसे तकरीर करने की दरख्वास्त की। हकीम साहब ने फरमाया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी सुबह सवेरे से रात गए तक काम में मसरूफ़ रहता हूँ। मसरूफ़ मीन्स बिज़ी। कम से कम नौजवानों को मैं यही राय दूंगा कि वह इतना अरसा ज़रूर काम करें। हकीम साहब इंसानों के दरमियान तफरीक को मिटा देना चाहते थे। तफरीक मीन्स भेदभाव। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, वह हर एक से यकसा अखलाक से पेश आते थे। यकसा मीन्स एक जैसे। हमदर्द के मुलाजिमों की एक बार पिकनिक हुई। हकीम साहब भी उस पिकनिक में शरीक थे। बेतकल्फ़ी का माहौल था। वह कुछ खा रहे थे। खाते खाते अचानक पीछे की तरफ मुड़ गए। कौन? हकीम अब्दुल हमीद। जब मालूम हुआ कि उनकी पीठ ड्राइवर की तरफ हो रही थी। इनकसारी, सब्र व किनात, खुद इत्मादी, लगन, मेहनत और वक्त की पाबंदी उनकी शख्सियत की नुमाया खूबियाँ थी। उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के एज़ाज़ात यानी कि इनामात से नवाजा। हकीम अब्दुल हमीद का इंतकाल 22 जुलाई 1999 को हुआ और उन्हें की कायम किरदा यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द में उन्हें दफन किया गया। प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक को मुकम्मल कर लिया है और अपनी आने वाली अगली वीडियो में हम इसी सबक के कुछ मसीकी सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।